बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। शेख हसीना सरकार के सत्ता से चले जाने के बाद में ही बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है। हिंदुओं के प्रतिष्ठानों और घरों को टारगेट किया जा रहा है और इसी बीच भारत के एक छोटे राज्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जो बांग्लादेश के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगा। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का हिसाब बराबर करने में जुट गया है। त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए का बिजली बकाया तुरंत चुकता करने के लिए कहा है और इसके अलावा त्रिपुरा ने अस्पताल में भी वहां के मरीजों का इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा ने यह फैसला पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म और बांग्लादेश में भारतीय बस पर हमले के बाद लिया है। त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने रविवार को ही कहा कि बांग्लादेश पर 135 करोड़ रुपए का बकाया है। हालांकि वो नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। बिजली की हर एक यूनिट के लिए हम 6.65 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक कनेक्शन से मिलने वाली बिजली के कंपैरिजन में एक अच्छी दर है। इसके अलावा अगरतला के ILS अस्पताल ने बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करने का ऐलान किया। बांग्लादेश मुद्दे पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने यह कहा कि बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश का सिचुएशन तो ठीक नहीं है। ये तो कैसे ये वहाँ पर गवर्नमेंट कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ का लोगों को खास करके जो हमारा माइनॉरिटी, इन लोगों के ऊपर जिस तरह अत्याचार हम लोग सुन रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया से भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद खबर भी है हमारा पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के टाइम में जिन लोगों टेररिस्ट को जेल में भीतर में जेल के अंदर था, ये लोग आराम से बाहर आ गया। अब ये वेयर दे आर नाउ, उनका वेयर अबाउट्स के संबंध में हम लोग चिंतित है। खास करके त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बहुत समस्या वाला चीज है, इनको देखना चाहिए। इसी के बाद त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने भी आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया। यह हादसा ब्राह्मणबाड़िया जिले के विश्व रोड पर हुआ। बस में टोटल 28 पैसेंजर्स थे और इसमें 17 भारतीय और 11 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। इस घटना से बस में सवार भारतीय यात्री सहम गए। बस अपनी लेन में चल रही थी, तभी एक ट्रक ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा बस के सामने आ गया और बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। घटना के बाद वहां पे मौजूद लोगों ने बस में सवार भारतीय यात्रियों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत विरोधी नारे भी लगाए और भारतीय यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने ये कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और पड़ोसी देश के प्रशासन से भारतीय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। कोलकाता और अगरतला के बीच बसों का संचालन ढाका के रास्ते किया जाता है, क्योंकि इससे सफर की दूरी आधी से भी कम हो जाती है और ये विमान यात्रा से भी सस्ती पड़ती है। ट्रेन यात्रा में आमतौर पर देखा जाए 30 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, इसलिए यहाँ पर बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बांग्लादेश के हालातों में सुधार आता है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।